तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में डेंगू महामारी की शक्ल लेता जा रहा है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और डेंगू को रोकने की सारी कवायदें दम तोड़ती नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में डेंगू महामारी की शक्ल लेता जा रहा है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और डेंगू को रोकने की सारी कवायदें दम तोड़ती नजर आ रही है। आज अभियान आपको सचेत करने का है कि आप डेंगू से कैसे बचें। आज अभियान इस सवाल को पूरी शिद्दत से उठाने का है कि आखिर डेंगू ने दिल्ली एनसीआर में इस कदर पांव क्यों पसार लिए। आज अभियान इस बात पर चर्चा का भी है कि वक्त रहते डेंगू को रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आखिर कैसे डेंगू ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिर क्यों रोज डेंगू से कोई न कोई दम तोड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में डेंगू हाहाकार मचा रहा है। दिल्ली एनसीआर में डेंगू का डर बढ़ता जा रहा है। डेंगू के सामने लाचार हो गई है दिल्ली। सरकारें खामोश हैं, अस्पताल पूरी तरह से फेल और मरीज बेबस। ये बेबसी दिखती है इन चेहरों पर और ऐसे चेहरे हजारों की तादाद में अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। चक्कर लगा लिए सर, 3-4 बार वहाँ गए, पर्चा चला फिर लौट के आ जाता है। ये देखो 24 घंटे हो गए, सिर्फ एक बार चेकअप करा इनका, फिर छुट्टी कर दी। इनके घर जाते जाते रास्ते में दोबारा तबीयत खराब हो गया, फिर लेकर आए, एडमिट करके आए। अब सुबह से एडमिट कर रखा, अभी तक कोई नहीं आया। देख 6 साल का अमन मर गया। 7 साल के अविनाश को डेंगू से बचाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते हुए परेशान होकर उसके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। अब तक 12 लोग डेंगू के डंक का शिकार होकर दुनिया छोड़ चुके हैं और अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डेंगू से बचाने की मुहिम में लगे हैं। अभी कोई भी लैब या हॉस्पिटल इसके 600 रुपया पर टेस्ट से ज्यादा नहीं ले सकता। मतलब NS1 एंटीजन का 600 रुपये ले सकते हैं और डेंगू एंटीबॉडी का 600 रुपये ले सकते हैं और प्लेटलेट काउंट्स का 50 रुपये ले सकते हैं। ये हमने रेट पे किया सभी हॉस्पिटल, सभी डिस्पेंसरीज के लिए। हमने जो 1000 बेड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कहा था, उस 1000 बेड स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं सारे खरीदे जाएंगे। हमने कहा था सारी चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमने हर तरीके से उसको बढ़ाने के आदेश दिए हैं। हॉस्पिटल अपने अपने तरीके से बढ़ा रहे हैं उनको। 1000 बेड को बढ़ाने का संडे तक का टाइम है सबके लिए। दिल्ली में डेंगू ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक डेंगू के 1872 मामले सामने आ चुके हैं। इस साल अब तक डेंगू से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले एम्स में डेंगू से 4 मौत हो चुकी हैं। पिछले एक हफ्ते में डेंगू के 600 से ज्यादा मामले सामने आए। 2010 के बाद दिल्ली एनसीआर में डेंगू का सबसे भयानक प्रकोप है। उत्तरी दिल्ली का इलाका डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित है। नरेला जोन, रोहिणी जोन, करोल बाग जोन में सबसे ज्यादा मरीज हैं। दरियागंज, मॉडल टाउन, प्रीतमपुरा, मुखर्जी नगर में डेंगू का कहर है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लक्ष्मी नगर, इंद्रप्रस्थ, मधु विहार सबसे ज्यादा प्रभावित है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का वसंत कुंज, महरौली और हौज खास सबसे ज्यादा प्रभावित है। यह हालात तब है जब भारत की जीडीपी का 4% स्वास्थ्य पर खर्च होता है। भारत में केवल 0.7 फिजिशियन प्रति 1000 की पॉपुलेशन पर है। देश में 1700 लोगों पर 1 डॉक्टर का अनुपात है। भारत में 1.1 नर्स प्रति 1000 की पॉपुलेशन पर है। देश में हर एक घर में औसतन स्वास्थ्य पर 425 रुपए हर साल खर्च होता है। 24% लोग देश में कर्ज लेकर इलाज कराते हैं। दिल्ली में 2% लोग अपनी इनकम इलाज पर खर्च करते हैं। देश में 879 लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल के बिस्तर का अनुपात आता है। देश में कुल 9,36,488 डॉक्टर्स हैं। यह हाल तब है जब दिल्ली में डेंगू की रोकथाम और इलाज के लिए एनसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तीनों के पास अस्पताल और संसाधन है। फिर भी डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। डेंगू के मच्छरों को पनपने से पहले ही खत्म क्यों नहीं किया गया, और अब जब डेंगू महामारी की शक्ल लेता दिख रहा है तो उससे निपटने के इंतजाम सिर्फ बयानबाजी तक क्यों सीमित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
सवाल यह भी है कि हम हालात के बेहद खराब होने का इंतजार क्यों करते हैं। सवाल यह है कि हम सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान मच्छरों से तो निपट नहीं पा रहा। इसी पर अभियान की हम शुरुआत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उमेश सहगल साहब, जो कि दिल्ली सरकार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर एम वली, जो कि सीनियर फिजिशियन है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन भी राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वरुण, आपका ही रुख करते हुए, दिल्ली सरकार की नींद इतनी देर से क्यों टूटी है इस पूरे मामले में, जब हालात इतने ज्यादा खराब हो गए? जी हाँ, बिल्कुल हालात जो है अब काबू में नहीं है, बिल्कुल हाहाकार मचा है, सिस्टम का फेलियर साफ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार अब जितनी मर्जी बातें कर ले कि उन्होंने जो बेड है उनकी संख्या बढ़ा दी है, डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है, लेकिन चित्रा अस्पताल जाएंगे तो नजारा बेहद हैरान करने वाला होता है। एक एक बेड के ऊपर 4-4 पेशेंट है। आपको बता दूं, कॉरिडोर के अंदर जो पेशेंट है वो जमीन पर बैठे हैं, उनके रिश्तेदार हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर खड़े हैं। यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ चुके हैं, और अस्पताल में जितने मर्जी बेड बढ़ा दे नाकाफी है। कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि डेंगू हर साल आता है, तो पहले से क्यों नहीं तैयारियां की गई थी, क्यों नहीं जो व्यवस्था थी उसे पुख्ता किया गया। सवाल ये भी है कि पहले क्यों नहीं प्रिकॉशंस ली गई कि डेंगू इस कदर ना बढ़े। तो एमसीडी भी सवालों के घेरे में है, दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। जी, और इसी सवाल के साथ उमेश सहगल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम इस बात का इंतजार क्यों करते हैं? हालात जब इस कदर बेकाबू हो जाते हैं, उसके बाद सरकारें हाथ पैर मारती हैं, और इस बार भी डेंगू के मामले में हमें यही स्थिति दिखाई दे रही है। होना तो नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हर साल इस दफा जो प्रकोप ज्यादा है, हर साल कुछ ना कुछ होता है। बिल्कुल। अब ये फॉगिंग अब शुरू कर रहे हैं, इनको फॉगिंग चाहिए था एमसीडी को आज से 1 महीना पहले शुरू करनी चाहिए थी। अब अगर आप अस्पताल की सीटें बढ़ा रहे हैं, अगर ये 1 महीना पहले अगर ये तैयारी कर ली होती कि ऐसा होगा, तो कम से कम ब्लड बैंक्स में ब्लड की तैयारी हो जाती। पहले एक कैंपेन लॉन्च होनी चाहिए थी कि लोग आके अपना वॉलंटरली ब्लड दे जाएं लोगों के पास। अब आपने टेस्टिंग है ज्यादा, तो इन चीजों में पैनिक होता है। पैनिक को रिमूव करने के लिए ये है कि टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और टेस्टिंग में आपने 600 रुपए कर दिया, मैं तो कहता हूँ फ्री कर दीजिए। अगर आप बिजली पानी फ्री कर सकते हैं तो आप टेस्टिंग क्यों नहीं, कम से कम 10 दिनों के लिए आप फ्री कर दीजिए, उससे काफी कम हो जाएगा पैनिक। लोग उसकी टेस्टिंग, जो प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं वो भी टेस्टिंग शुरू कर देंगी। अब इस समय वही जा सकते हैं लेबोरेटरीज में जिनके पास पैसा है, जिनके पास डॉक्टर की वो है। तो मैं अब भी कहूंगा कि टेस्टिंग दिल्ली प्रशासन को फ्री कर देनी चाहिए, फ्री दे, और डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन देता है उसके बाद टेस्टिंग फ्री है, और गवर्नमेंट कहे हम आपको इतना 600 रुपया पर टेस्ट हम एक प्राइवेट लेबोरेटरी को दे देंगे, सरकारी लेबोरेटरीज में तो वैसे भी फ्री है। तो इससे पैनिक थोड़ा कम होगा, और कम से कम लोग अस्पतालों में जाएंगे जिनको पहले ही पता चल जाएगा कि हमें डेंगू नहीं है, हमें वायरल फीवर है, या हमें किसी और टाइप का बुखार है, तो वो कम से कम अस्पतालों का में भर्ती होने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा आप कहते हैं कि 1000 बेड्स हम और बढ़ा देंगे। ऑलरेडी आपके एक बेड में 4-4 लोग बैठे हैं, तो 1000 बेड्स बढ़ाने से क्या होगा? बिल्कुल। तो 1000 बेड्स आप बढ़ाइए नहीं, जितने भी अननेसेसरी लोग हैं पहले एक्शन पहले तो लेना चाहिए था। अब जितने इनके अस्पताल हैं अभी तक चालू नहीं हुए, उनको जल्दी से डॉक्टर्स की भर्ती ना करें, प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर ले लें, प्राइवेट अस्पतालों से डॉक्टर ले लें। अगर चीफ मिनिस्टर उनकी कंडेमनेशन की स्टेटमेंट ना देके प्राइवेट अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से ओनर्स की मीटिंग बुला लेते, तो जरूर इनको प्राइवेट अस्पताल पूरी मदद देने के लिए तैयार हो जाते। मैं नहीं मान सकता हूं कि प्राइवेट अस्पताल ऐसे मौके में सिर्फ पैसा कमाने के होड़ में लगे हुए हैं। वो भी जरूर इसकी मदद करेंगे, मगर उनकी मदद आपको मांगनी पड़ेगी और ठीक तरीके से मांगनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण सुझाव आपकी ओर से दिए गए हैं सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार और दिल्ली का प्रशासन इन तमाम बातों को मानेगा? जिस बिजली और पानी की आप बात कर रहे थे, दरअसल चुनावों के दौरान लॉलीपॉप के रूप में लोगों को थमा दिया गया, लेकिन वास्तव में डेंगू जैसे गंभीर मामले को लेकर जब कुछ काम करने का वक्त आया है तो दिल्ली सरकार अपनी अलग अलग दलीलें दे रही है। लेकिन डॉक्टर एम वली, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब लोग घबराए हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि डेंगू से वो बचे तो बचे कैसे। मैं चाहूंगी 3 महत्वपूर्ण लक्षण आप उसके बताएं, और अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले परिवार वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, डेंगू जैसे बार बार कहा जाता है आम वायरल बुखार है जी,
इसमें जाड़ा लग के बुखार आता है। जो लक्षण ज्यादा सीवियर तीव्र लक्षण है उसमें आंखों के पीछे के हिस्से में दर्द होता है, लेकिन इसके साथ साथ पूरी बॉडी में टूटन होती है। छोटे बच्चों को या वृद्ध लोगों को ये ज्यादा प्रभावित करता है। प्रेग्नेंट लेडीज, जो डायबिटीज के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर किसी को रैश निकल आए, जो छोटे छोटे लाल दाने होते हैं जी, वो मरीज ज्यादा सीरियस हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें प्लेटलेट काउंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हेमेटोक्रिट जो उसी हीमोग्राम टेस्ट के साथ होता है, जो खून के गाढ़ेपन को नापता है, जिसको हम हेमेटोक्रिट या पीसीवी कहते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्लेटलेट अगर 20,000 से कम हो जाए तो जरूर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाना चाहिए, और डॉक्टर्स एडमिट कर रहे हैं जी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है 5वें दिन बुखार उतरने के बाद भी प्लेटलेट डाउन होते रहते हैं, तो 5वें दिन के बाद भी अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके अलावा सावधानी यह है कि अगर किसी को डेंगू टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है तो उसको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है जी। उसको खूब पानी, शिकंजी, फ्रूट जूस, अगर डायबिटीज ना हो तो वो देना चाहिए। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और उनको बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं होने देना चाहिए। बुखार की कोई भी दवा अपनी मर्जी से नहीं देनी चाहिए जिसमें एस्प्रिन हो या आइबुप्रोफेन हो। सिर्फ पैरासीटामोल का ही सहारा लेना चाहिए। बच्चों को सिरप और बड़े लोगों को टैबलेट। नॉर्मली इसका जो बुखार है उसको पहचानने का सबसे अच्छा लक्षण ये है कि ये बुखार आम बुखार की दवाइयों से उतरता नहीं है, जैसे पैरासीटामोल है, तो उसकी डोज डबल भी ले सकते हैं। एक बहुत सिंपल टेस्ट मैं बार बार बता रहा हूं, वो कैपिलरी का टेस्ट है, जो कैपिलरी डैमेज का टेस्ट होता है। हम अपने नाखून को अगर दबाते हैं, डॉक्टर्स भी कर सकते हैं टेस्ट, तो ये आधा नाखून व्हाइट हो जाता है। इसको छोड़ने के अगर ये एकदम बाद लाल ना हो, 2 सेकंड लग जाए, तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। और ये मरीज है जिसको आपने अभी पूछा था बिल्कुल शुरू में, जो कि उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है जी। इसके अलावा पेशाब की मात्रा से भी शरीर के हाइड्रेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर पेशाब ठीक आ रहा है तो हमारे शरीर का हाइड्रेशन ठीक है। रेस्ट का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। आराम कई महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई गई हैं। सर, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बार फिर से वरुण के पास हम चलते हैं। वरुण, आपका रुख करते हुए सवाल यह है कि अब जो इंतजाम किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से, क्या वो काफी होंगे? देखिए, चित्र बिल्कुल नाकाफी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक बेड पे 4 लोग हैं जिनको रखा गया। ये सिर्फ बेड की ही बात नहीं कर रहा हूँ चित्रा। जब हम अस्पताल में जाते हैं, जो कॉरिडोर है, जमीन पर पेशेंट बैठे हुए, उनके रिश्तेदार हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर खड़े। अगर 1000 बेड्स बढ़ भी जाते हैं तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उन जो बेड पे 4 पेशेंट है उनको शिफ्ट भी कर दिया जाए तो भी बेड नाकाफी है। इंतजाम किसी भी तरीके से ये पूरे नहीं पड़ेंगे। पहले से इस बात की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी कि डेंगू जो है वो इस कदर ना बढ़े। साथ ही अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं और जो बेड्स हैं, इनकी पहले से व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि अब डेंगू अपने पीक पर है। हर दिन अस्पताल के अंदर बड़ी संख्या में पेशेंट आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो अस्पताल की स्थिति है, जो हम हालात देख रहे हैं, उससे कहीं नहीं लगता कि जो 1000 बेड और बढ़ाए जाएंगे तो उससे जो व्यवस्था है वो कुछ सुधर पाएगी। जी, बेबसी और लाचारी हर साल यूं देखने को क्यों मिलती है? हम इतना पैसा खर्च करते हैं स्वास्थ्य के बजट में, उसके बावजूद भी हालात हर साल बेकाबू क्यों हो जाते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आपको उसके बाद हम हाथ पांव चलाते हैं। और वही स्थिति राजधानी दिल्ली में इस बार डेंगू के मामले में देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड डेंगू ने तोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार की मंशा को लेकर कि आखिर क्या इस दिन का हम इंतजार कर रहे थे कि हालात जब इस कदर बिगड़ जाएं तब हम उसके उपाय खोजने की कोशिश शुरू करें? और इसी सवाल के साथ उमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 1000 नए बेड लगाने की बात तो अस्पतालों में कर दी गई है, लेकिन जब जगह ही नहीं अस्पतालों में है तो बेड लगाएंगे कहां पर? क्या ये सिर्फ एक खानापूर्ति करने की कोशिश की जा रही है? अब ये बेड आएंगे कहां से, बेड लगाए कहां जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। मेरा ख्याल इनका मतलब ये है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जहां इस समय बेड इस्तेमाल नहीं हो रहे डेंगू के लिए, उनको भी इस्तेमाल किया जाए। और कई जगह ऐसी भी होती हैं अस्पतालों में जहां की नॉन सीरियस टाइप के पेशेंट रखे जाते हैं, उनके लिए बेड्स होते हैं या वार्ड्स होते हैं जी। तो उनको खाली करा के वहां पे इनको रखा जाए। मुझे नहीं पता इनकी क्या मंशा है, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पैनिक रिएक्शन है। ये क्योंकि इनको और कुछ सूझा नहीं,
तो सबसे पहले तो इन्होंने कह दिया जी प्राइवेट अस्पताल को कंडेम कर दिया, उसके बाद ये 1000 बढ़ा दो, संडे तक बढ़ा दो, क्या कैसे बढ़ जाएंगे वो, अभी तक क्यों नहीं बढ़े, तो इसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप तैयार ही नहीं थे, आपको ये आइडिया ही नहीं था कि ऐसा एपिडेमिक आ सकता है, आपने शायद हो सकता है, मेरा अपना विचार है कि आपने सारा ब्यूरोक्रेसी और सारी डॉक्टर कम्युनिटी को डीमोरलाइज करके रखा हुआ है। आप सबसे पहला आपका क्या रिएक्शन है कि अब अगर हर अस्पताल में हर एमएलए जाए, एमएलए रोज जाए वहां, एमएलए जाके क्या करेगा, एमएलए तो डॉक्टर है नहीं। बिल्कुल। एमएलए जाके और डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर डालेगा कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, वहां क्या कर रहे हैं। एमएलए एक समझो एक इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी होगी, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी डॉक्टर होना चाहिए था जो कि वहां जाके मदद भी कर सकता। तो ये सारे पैनिक रिएक्शन थे, जिससे ये मतलब है कि ये गवर्नमेंट सामा हो, इसके लिए बिल्कुल इन्होंने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। बिजली पानी से अभी तक निकल ही नहीं पाए हैं, ये उसी में ही पड़े हुए हैं। सबक की कमी है। एक छोटा सा रिएक्शन मैं डॉक्टर वली का लेना चाहूंगी। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। ये बिल्कुल जब स्थिति बेहद खराब हो गई तो अचानक से ताबड़तोड़ इस तरह की अब इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर वली, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जब हमें पता चल जाए कि हमें डेंगू हुआ है, उस हालात में दो महत्वपूर्ण बातें आप कौन सी सुझाएंगे हमें जिसको हम तत्काल करेंगे? एक तो घबराए नहीं, पूरा आराम करें, बुखार उतारने की दवा पैरासीटामोल लें, पानी खूब पिएं और डॉक्टर की सलाह के लिए जब जाए जब आपकी बहुत ज्यादा कम प्लेटलेट हो जाए या रैश हो जाए या कहीं से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, जैसे सुबह ब्रश करते हैं वहां से ब्लीडिंग हो, तो ये अर्ली साइन है जी। कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया और साथ ही वरुण आपका भी शुक्रिया हमारे साथ आज अभियान में हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम जो इंतजाम अब जाकर किए जा रहे हैं वो कम से कम काफी साबित हो और जहां कमी रह गई है सरकार उसको बेहद गंभीरता से देखे, ताकि डेंगू जैसे खतरनाक मामले से जल्द हम निपट सके। अभियान में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते